विषय का चिंतन, वो चिंतन एक दिन भोग के लिए ले जाता है, और जैसे ही भोग करेंगे तो फिर क्या होगा, उस भोग को करने की और इच्छा होगी, और जब वो पुनः भोग करने को नहीं मिलेगा, क्रोध हो भी जायते, फिर वो काम और क्रोध के रूप में प्रकट होगा। क्रोधाद भवति सम्मोह, और फिर क्रोध क्या करेगा, चित्त में मोह प्रकट कर देगा। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम। अच्छा, मोह सम्मोह का मतलब क्या है? ठाकुर जी को छोड़ के संसार के किसी विषयी व्यक्ति को आप सोचेंगे यही है मेरा सर्वस्व, यही है मेरा जीवन, यही है मेरा प्राण, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये है तो सब कुछ है। और फिर कई परिवार के लोगों को, शायद अपने में नहीं तो पड़ोसियों के में या कहीं पर अनुभव तो किया होगा, व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, एक व्यक्ति के पीछे सब समझा रहे हैं, अरे उसका पीछा छोड़ो, वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसी के पीछे लगा रहता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। फिर अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, फिर क्या होता है, अच्छा बताने वाला व्यक्ति शत्रु लगता है। आपको समझाने वाला, आपको टोकने वाला, आपको रोकने वाला, आपको समय समय पर सतर्क करने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगता है। और फिर जैसे ही सद्ज्ञान देने वाला व्यक्ति शत्रु लगने लगे, उसके बाद क्या होगा, बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जैसे ही बुद्धि नाश होगी, सब काम उल्टे उल्टे करेगा, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, खत्म, उसका जीवन फिर वहीं नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, फिर मैं उससे अपनी कमर कर लेता हूं, उसकी ओर देखता भी नहीं हूं। अब तू जाने तेरा काम, देखता रहे अपना जीवन कैसा है तेरा। जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है। और बुद्धि नाश किससे होती है? ये सारी कड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला ध्यान विषय का, फिर वो ध्यान एक दिन क्या कराएगा, भोग विषय का। भोग क्या कराएगा, चित्त में काम प्रकट कराएगा। काम आएगा, साथ में क्रोध आएगा, क्रोध से सम्मोह आएगा, सम्मोह से सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाएगी। अच्छा प्रवचन करने वाले बुरे लगने लगेंगे, शत्रु लगने लगेंगे, और स्मृति ब्रह्म होते ही बुद्धि नाश, बुद्धि नाश हो जाएगी। ये 7 चीजें हैं, ये 7 सोपान हैं व्यक्ति के पतन के।